ये हमारा LR है। 1 एकड़ में पुखरास से ज़्यादा प्रोडक्शन आ रही है इसकी इस बार। साइज़ बढ़िया बना हुआ है, तोड़ नहीं है कोई हमारे बीज का किसी के पास। वैरायटी हैं, अब इसमें भी अगले साल एक नई वैरायटी आ रही है LR में हमारे पास, जो इस बार हमारे पास लगी हुई है। अगले साल वो बड़े लेवल पे करेंगे मल्टीप्लाई हम उसको। हाँ जी किसान भाई नमस्कार, मैं सुखदेव पोटैटो सीड फार्म से। आज मैं अभी फार्म पे आया था तो हमारी LR की हार्वेस्टिंग चल रही थी। मैं आज आपको वो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप आलू की डिग्गर पे चेक करो, अंगूर के अंगूठों जैसे आलू निकल रहा है। मिट्टी कम आलू ज़्यादा, डेंसिटी चेक करो आप, आलू से आलू टच है जी। बहुत किसान भाइयों को इस बार समस्या आ रही है कि सुखदेव भाई प्रोडक्शन नहीं आई। किसान भाई प्रोडक्शन लेने के लिए आपको बहुत से पैरामीटर नोट करने पड़ेंगे। कौन सी वैरायटी आप कौन सी मिट्टी में लगा रहे हो, बीज का सोर्स क्या है आपके पास, पानी कैसा है आपका फर्टिलाइज़र कौन सी वैरायटी को कितना चाहिए, वो सारी बारीकियाँ आपको नोट करनी पड़ेगी। देखो जी, अंगूर के अंगूठों के जैसे आलू दिखेगा आपको चलता हुआ मशीन के ऊपर। और अब मैं आपको इसका टोटल शेड्यूल बताता हूँ। हमने बिजाई के टाइम पे क्या क्या डाला था इसमें और स्प्रे कितने किए। किसान भाई हमारे जो है LR है न्यू क्लोन, इसमें हमने बिजाई के टाइम पे 1.5 बैग DAP, 2 बैग पोटास, टोटल वो बीज वाले खाद जो हम आलू की फसल में डालते हैं वो सब डाले हुए हैं। और दूसरा क्या है, पहले तो आप साइज़ चेक करो। A ग्रेड का आलू है। 70 दिन में मेरे को आइडिया है कि ये हमारा जो LR है इस बार 270 पैकेट के आसपास पर एकड़ पैदावार देके जाएगा। बहुत किसान भाइयों को समस्या इस बार की आलू प्रोडक्शन नहीं दे रहा, आलू प्रोडक्शन नहीं दे रहा। किसान भाइयों आलू की फसल में पैदावार लेने के लिए आपको बहुत से पैरामीटर नोट करने पड़ेंगे। आपके पास बीज का साइज़ क्या लगाया आपने, बीज का सोर्स क्या है, आपने कौन सी वैरायटी कौन सी मिट्टी में लगाई। जो LR ये वैरायटी है ये हार्ड मिट्टी के लिए है। हार्ड मतलब जिसका लड्डू ना बनता हो। देखो जी जितनी हार्ड ये डली है, इसको हमारे यहाँ पे हार्ड मिट्टी बोलते हैं। और थोड़ा सा जब इसको आप लगाएं, थोड़ा सा ऊपर करके लगाएं, क्योंकि इसका आलू नीचे की तरफ चलता है। और जब हम आलू की फसल लगाते हैं तो हम मिट्टी का pH भी देखते हैं कि किस खेत का pH कितना है, फिर उस खेत में कौन सी वैरायटी लगाई जाए। इस पे भी हमारा काम बहुत चलता है। फिर वैरायटी के हिसाब से हम खाद देते हैं उसको। वैरायटी के हिसाब से फिर हमने इस LR पे कम से कम 6 स्प्रे किए हैं कीटनाशक और फंगीसाइड के बीज बनाने के लिए। अब जब फसल रेडी हो गई तो आप साइज़ आप देख ही रहे हो। देखो जी A ग्रेड का साइज़ है सारा। किसान भाइयों आलू की फसल लगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक आपको बहुत बारीकियाँ नोट करनी पड़ेंगी। पानी का TDS भी आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका पानी का TDS कितना है, आपकी मिट्टी का pH कितना है, और कौन सी वैरायटी आप किस मिट्टी में लगा रहे हो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। बहुत किसान भाई क्या गलती करते हैं, जब आलू की फसल लगानी होती है ना तो वहाँ पे वो मिट्टी का चयन कर पाते हैं ढंग से, और ना ही वो पानी को देख पाते हैं कि कौन सा हमारी पानी का pH कितना है, कौन से pH पे कौन सी वैरायटी लगाई जाए, पानी का TDS कितना है वो चेक नहीं करते। किसान भाइयों अगर आप इन सब बारीकियों पे जाएंगे तभी आपको एक आलू की अच्छी पैदावार मिलेगी। इस बार किसान भाई बोल रहे हैं कि हमारे को किसी भी वैरायटी की पैदावार नहीं आ रही। मेरे फार्म पे जितनी भी वैरायटियाँ लगी हुई हैं सब वैरायटी एक अच्छी प्रोडक्शन दे रही हैं। अगर मैं इस वैरायटी को सीड में नहीं खोदता और राशन में लेके जाता मार्केट में सेल करने के लिए, मेरे को आइडिया है कि ये वैरायटी 90 दिन में 350 बैग क्रॉस कर जाएगी। और बहुत किसान भाइयों को इस बार समस्या है कि हमारे LR में ब्लाइट आई या कुछ रोग ऐसा आया जिससे हम पैदावार नहीं ले पाए। बहुत किसान भाइयों की समस्या थी। हमारे LR में वो समस्या बिल्कुल नहीं आपको देखने को मिलेगी। और बीज की क्वालिटी को लेकर हम बहुत से पैरामीटर भी नोट करते हैं, हार्वेस्टिंग से लेके बिजाई से लेके स्टोर तक, आगे किसानों तक भेजने तक हम बहुत से पैरामीटर नोट करते हैं कि कौन सी वैरायटी किस जगह पे जाके एक अच्छी पैदावार देगी और कौन सी मिट्टी में अच्छी पैदावार देगी। इस जो ये वैरायटी दिखा रहा हूँ LR, इसमें ना तो कोई कॉमन स्कैब की समस्या है ना ही नीमाटोड की समस्या है। अभी धूप है, धूप में आपको शायद क्लियर ना दिखे। देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा आलू है। और इसमें सिर्फ हमने 4 पानी लगाए हैं। 4 पानी लगाने के बाद इतनी ज़बरदस्त साइज़ और शाइनिंग। मार्केट में जब अपन आलू सेल करेंगे आप वहाँ पे 2 चीज़ें बिकेंगी आपकी, साइज़ और चमक। ब्यूटी बिकती है। आप किसी भी फ्रूट को लेने जाएंगे बाज़ार में, जब आप अच्छा साइज़ का फ्रूट लेंगे ना, गला सड़ा फ्रूट तो आप नहीं लेंगे, छोटा फ्रूट आप नहीं लेंगे। वैसे ही जो व्यापारी हमारा आलू उठाएगा
वो भी एक अच्छा साइज़ मांगता है। और ये वैरायटी खाने में बहुत बढ़िया है और चिप्स में ये वैरायटी नंबर 1 है इस टाइम। इसके टक्कर की हम और भी वैरायटियाँ नई नई लेके आ रहे हैं किसानों के लिए, ताकि किसानों को एक अच्छा उत्पादन मिल जाए। हमारा इस पर फोकस है। और जो किसान भाई हमारे से जुड़े हुए हैं, जो हमारे से जुड़े होते हैं, हम उनका पहले साल में ही 50% खर्चा दवाइयों और खादों का कम करवा देते हैं, ताकि सबसे पहले तो हम किसान का खाद खर्चा कम, फिर पेस्टिसाइड कम, फिर मार्केट में जब किसान जाके आलू बेचेगा तो उसको अच्छा एक भाव मिलेगा। और हम वैरायटी के हिसाब से स्प्रे करवाते हैं, कौन सी वैरायटी पे कौन सी स्प्रे कब जाएगी, कितनी जाएगी, पानी कितना लगाना है, वो सारी चीज़ें हम किसानों को बताते रहते हैं। और जो किसान हमारे से जुड़े हुए हैं, लगभग जितने भी किसान इस बार भी अच्छी पैदावार ली और मार्केट में भाव भी अच्छा मिला, और पिछले सालों से लगातार भी एक अच्छी पैदावार लेते आ रहे हैं हम। हमारा फोकस है कि हम अपनी खेती अच्छी नहीं करनी, जितने भी किसान भाई हमारे से जुड़े हुए हैं उन सब की खेती हमने अच्छी करवानी है। अच्छी खेती हमारी तभी होगी जब आप एक खुद अपने आप को एक टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएंगे। ये नहीं है किसी के कहने में कुछ भी डाल दिया। आप अपनी फसल को समझे, अपने पौधे को समझे कि आपके पौधे को चाहिए क्या, पानी कब उसको चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सी स्प्रे उसको कब चाहिए, कितनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी अब आगे, क्योंकि खेती पे दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं किसानों के। हाँ जी किसान भाई नमस्कार, मैं सुखदेव पोटैटो सीड फार्म से। आज मैं अभी फार्म पे आया था तो हमारी LR की हार्वेस्टिंग चल रही थी। मैं आज आपको वो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप आलू की डिग्गर पे चेक करो, अंगूर के अंगूठों जैसे आलू निकल रहा है, मिट्टी कम आलू ज़्यादा, डेंसिटी चेक करो आप, आलू से आलू टच है जी। बहुत किसान भाइयों को इस बार समस्या आ रही है कि सुखदेव भाई प्रोडक्शन नहीं आई। किसान भाई ये प्रोडक्शन लेने के लिए आपको बहुत से पैरामीटर नोट करने पड़ेंगे। कौन सी वैरायटी आप कौन सी मिट्टी में लगा रहे हो, बीज का सोर्स क्या है आपके पास, पानी कैसा है आपका फर्टिलाइज़र कौन सी वैरायटी को कितना चाहिए, वो सारी बारीकियाँ आपको नोट करनी पड़ेगी। देखो जी, अंगूर के अंगूठों के जैसे आलू दिखेगा आपको चलता हुआ मशीन के ऊपर। और अब मैं आपको इसका टोटल शेड्यूल बताता हूँ, हमने बिजाई के टाइम पे क्या क्या डाला था इसमें और स्प्रे कितने किए।